अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाग और आप देख रहे हैं सब्बाग टाइम्स। आप लोगों को ये खुशखबरी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रंगरेज समाज का एक जनगणना फॉर्म बहुत जल्द आपके बीच में आ रहा है। लेकिन वो कैसे भरना है, उसमें क्या क्या भरना है, इसकी हमने इसकी रिकॉर्डिंग करी है और उसको पहले आप देखिए। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। किसी तरह का कोई उसमें आपको आमदनी नहीं बताना, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बताना है, कोई सरकारी दस्तावेज नहीं देना है। सिर्फ आपको अपने परिवार की जानकारी देना है कि उसमें कितने सदस्य आपके साथ रहते हैं और क्या उसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें मुखिया के संबंध और रिश्ते के हिसाब से फॉर्म को भरना है। हो सकता है कि आपका फॉर्म आप ना भर पाएँ, लेकिन आप मुखिया हैं, लेकिन आपका बेटा भर रहा है। तो जब बेटा भर रहा हो तो वो मुखिया को ध्यान में रखते हुए भरे कि उसका मुखिया से रिश्ता क्या बन रहा है। इस बात का ख्याल रखिएगा और उसमें किस तरह से भरना ये हमने पूरा बता दिया है। अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो 1-2 दिन में हमको कॉल करके आप बता सकते हैं, या आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको उसमें हम आपको मुतमईन करेंगे हम। तो किस तरह से भरना है, आइए हम आपको रिकॉर्डिंग में दिखाते हैं किस तरह से भरना है और फॉर्म कैसे भरना है। ये आप स्क्रीन पे देखते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे स्क्रीन पे भरना है। तो ये है रंगरेज समाज का जनगणना फॉर्म 2023। इसमें क्या क्या लिखा है आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है देश भर में रंगरेज समाज की जनसंख्या कितनी है। आप ये फॉर्म भरेंगे जब ही सबको मालूम होगा। उसके बाद दूसरा इसमें है कि फॉर्म भरते समय आपको उन बेटे बेटियों के बारे में जानकारी नहीं भरना है जिनकी आप शादी कर चुके हैं और वो अलग पकाते खाते रहते हैं। वो अपने परिवार का फॉर्म अलग भरेंगे। उसके बाद है जी, ये जनगणना फॉर्म वो लोग भी भर सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। आप बच्चों वाला कॉलम छोड़ सकते हैं। परिवार की शक्ल सूरत क्या होती है, तो नंबर एक परिवार वो होता है जिसकी नई नई शादी होती है। सिर्फ पति पत्नी होते हैं, बाद में बच्चे होते हैं, मगर साथ में भाई बहन बाप या माँ रहती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एक परिवार वो होता है जिसमें बच्चे छोटे होते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पे एक परिवार वो होता है जिसके बच्चे बड़े और शादी के लायक होते हैं। इसी तरीके से चौथा एक परिवार बड़ा वो होता है जिसमें मुखिया के साथ बूढ़े माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटा, बहू पोता पोती साथ रहते हैं। पाँचवें नंबर पे एक परिवार ऐसा भी होता है जहाँ आपके अपने बच्चों के साथ बेटी दामाद भी रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि दामाद बाहर रहता हो, गल्फ़ में रहता हो, कहीं बाहर बिज़नेस के लिए गया हुआ है, कमाने के लिए गया हुआ है, तो ससुराल में बेटी है कोई नहीं है, तो बेटी तो है मैके में आके रहने लगती है। तो अब आपको इसमें से आपका परिवार कौन सा है, उस हिसाब से नीचे फॉर्म अच्छे से पढ़कर, देखकर, सोच समझकर भरें। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। फॉर्म सबमिट करने के बाद एडिट सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक नोट्स है कि इस फॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार भरें और इस फॉर्म को जो डेटा प्राप्त होगा उस डेटा की एक किताब छपवाई जाएगी और देश भर में जहाँ भी रंगरेज समाज की बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वहाँ भेज दी जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अब आपका क्या कहेंगे इसमें फॉर्म को कैसे भरना है। और एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें ईमेल आईडी होती है, वो ऑटोमेटिक ईमेल आईडी ले लेगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये स्टेट का नाम भरना है। कहाँ रहते हैं आप? महाराष्ट्र में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो स्टेट का नाम डालना है। अब आपका जो अगर आप फिर आपको ज़िला लिखना है। रहन सहन जो शहर में है तो आप शहर का नाम डाल दीजिए। अगर शहर में नहीं रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो कस्बे का नाम डाल दीजिए। उसके बाद उसमें तहसील और पोस्ट लिख दीजिए। पिन नंबर अगर है तो वो भी डाल दीजिए। और अगर आप शहर में रह रहे हैं तो मोहल्ले का नाम डालिए, और अगर गांव में रह रहे हैं तो गांव का नाम डाल दीजिए। अब इसमें अगर आपके पास मकान नंबर है तो मकान नंबर डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसमें आपको ये देखिए कि इसमें ये पूछा गया है कि आपका अपना मसलक अक़ीदा क्या है, जिस मसलक पे आप चलते हैं
उस गोले पे टिक करें। में अहले सुन्नत वल जमात से आप हैं तो उस पर टिक कर दें। इसमें रज़ावी, साबरी, हशमती, कचौची, चिश्ती, कादरी, वारसी सब हैं। अगर आप तबलीगी जमात से हैं तो तबलीगी जमात पर टिक कर दीजिए। अगर आप देवबंदी हैं तो देवबंदी पर टिक कर दीजिए। आप अहले हदीस हैं, वहाबी हैं तो उस पर टिक कर दीजिए। अगर आप सबको मानते हैं तो ठीक है, आप उस पर टिक कर दीजिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आपसे पूछा गया है कि रंगरेज बिरादरी में आपका ख़ानदान, कबीला, समाज में क्या पहचान रखता है। तो नीचे दिए गोले पे आपको टिक करना है। अब नीलगर हैं आप, लालगर हैं, शेख हैं, खान हैं, सैयद हैं, छिपी, कागज़ी, मुल्तानी, गौरी, अगवानी, रंगसाज, लत्ताबोर, सब्बाग, डायर्स, रंगजोड़, रंगाड़ी, रंगवा, सिद्दीकी, बेग, मुग़ल, पठान क्या लगाते हैं आपने क्या, या आपका ख़ानदान इसी किस नाम से पहचाना जाता है, उस हिसाब से गोले पे टिक कर दीजिए। रहेंगे आप कबीले से क्या कहेंगे रंगरेज़, लेकिन ख़ानदान जो है वो आपका जो होगा वो यही पहचान है तो यही लिखिए। क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल जो थे वो कुरैश कबीले से थे और आपका ख़ानदान बनु हाशिम था। तो जो शिजरा होता है वो ख़ानदान से निस्बत रखता है और एक कबीला जो होता है वो एक होता ही है, इसमें सभी लोग आते हैंगे। तो कबीला जो है आपका रंगरेज़ रहेगा, बाकी ख़ानदान शिजरा आपका जो आप लगाते हैं वो लगाइए। ठीक है। अब इसमें आपको ये व्हाट्सअप मोबाइल नंबर देना है, ऐसा मोबाइल नंबर देना है कि उस पर व्हाट्सअप चलता है। अगर व्हाट्सअप नहीं चलता है तो मोबाइल नंबर भी आप लिख दीजिए और प्लस साथ में एक नंबर थोड़ा स्पेस दे के आप व्हाट्सअप नंबर भी डाल दीजिए। और दोनों एक ही पे काम करते हैं कि कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, व्हाट्सअप भी चलता है, तो ठीक है एक ही नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार का मुखिया वो होता है जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, पालन पोषण देखता है, जिम्मेदारी और खर्च उठाता है। ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही मुखिया हो, ऐसा भी होता है कि शौहर का इंतकाल हो गया है या शौहर ने छोड़ दिया है, साथ नहीं रहता है, तो इस हाल में औरत ही परिवार की मुखिया होती है। तो मुखिया अपना पूरा नाम लिखे, नीचे वाला आप लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा गया मुखिया के पिता का नाम, वो आप लिख दीजिए। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो आप लेट लिख दीजिए, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं और हिंदी में लिख रहे हैं तो स्वर्गीय लिख दीजिए, और नहीं तो आप मरहूम भी लिख सकते हैं हिंदी में, कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरीके से इसमें पूछा गया है कि मुखिया की माँ का नाम, उसमें भी यही कंडीशन आती है, आपके साथ रह रही हैं तो ठीक है और लिख दीजिए नाम, और नहीं भी रह रही तब भी आप नाम लिखिए। लेकिन अगर ज़िंदा हैं तो लिखिए, नहीं ज़िंदा हैं तो साथ में आप स्वर्गीय या मरहूम भी लगा सकती हैं या लेट भी लगा सकती हैं। अब इसमें पूछा गया है कि मुखिया की पत्नी का नाम। तो अगर मुखिया मर्द है तो अपनी पत्नी का नाम लिख दे, अगर मुखिया औरत है तो अपने शौहर का नाम लिख दे। अब शौहर उसके ज़िंदा हैं तो ठीक है, और नहीं है तो वो मरहूम लगा सकती है, वो मरहूम लगा सकती है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिन जिन जगह पे पॉइंट स्टार वाले लाल लाल दिख रहे हैं, जो आपको जो दिख रहे हैं स्टार वाले, ये इस तरह से अगर कहीं पे भी लिखा है तो वो वाला खाना आपको ज़रूर भरना है। अब इसमें देखिए पूछा गया है कि मुखिया की आमदनी, ठीक है, मुखिया की आमदनी क्या है। तो आप किस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो व्यापारी हैं तो व्यापारी पे टिक कर दीजिए, प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब पे टिक कर दीजिए, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है तो कर दीजिए, आप सेल्समैन है दुकान पे नौकरी करते हैं तो उस पर टिक कर दीजिए, मजदूर है टिक कर दीजिए। इस तरीके से देखिए सब बिल्कुल तरतीब से लिखा हुआ हैगा कि इसमें किस पे आपको टिक करना है। अगर आपका क्या कहते हैं बेरोज़गार हैं तो या रिटायर्ड हैं तो उस पर भी आप क्या कहते हैं रिटायर्ड पे आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पेंशन आ रही है, ठीक है, पेंशन से आपका खर्च चल रहा है तो आप रिटायर वाला भी इसमें लिख सकते हैं, दे सकते हैं कि हाँ रिटायर्ड हैं। तो बाकी नहीं है तो इसमें भी कुछ नहीं, तो आप अदर पे भी आप टिक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि परिवार में क्या मुखिया के साथ माँ पिता रहते हैं। अगर दोनों रहते हैं तो दोनों पे टिक कर दीजिए, और अगर एक रहता है तो एक पे टिक कर दीजिए। अगर नहीं रहते हैं तो कॉलम छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्टार नहीं। इसी तरीके से देखिए इसमें पूछा गया कि मुखिया के साथ सास ससुर भी रहते हैं। होता है अक्सर कि इकलौती लड़की है और आशी शादी कर दी है, अब वो अकेले पड़ गए हैं, नहीं उनसे हो पा रहा है, तो वो दामाद के घर पे आके रह लेते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, सवा पक्का में। तो अगर आपके साथ रहते हैं दोनों तो दोनों पे टिक कर दी, एक रहता है एक पे टिक कर दी, तो कॉलम छोड़ दिए उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पूछा गया है क्या मुखिया के परिवार में कोई तलाकशुदा बेवा या किसी मर्द की बीवी का इंतकाल हो गया है। अगर है तो नीचे खाने पे टिक कर दे,
नहीं तो कॉलम छोड़ दें। और वैसे तो इसमें देखिए कॉलम बने हुए आपके यहाँ तो है, सपोज़ करिए कि एक बेटी है जो तलाकशुदा है, उधर वाले एक भाई है उसका इंतकाल हो चुका है, या बेटा है उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, भाई की बीवी का इंतकाल हो गया। तो आप इस तरह से उस पर खानों पे टिक लगा सकते हो। और अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं है तो अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप गया है कि परिवार में मासूम नाबालिग लड़कों की संख्या, देखिए लड़कों की संख्या है, जैसे कि 4-5 लड़के हैं जिसमें 2 छोटे हैं, 3 बड़े हैं, या 2 बड़े 2 छोटे हैं। तो जो छोटे मासूम नाबालिग उनकी यहाँ पे गिनती लिखना है, ठीक है, सबको नहीं लिखना है, सिर्फ पूछा, गौर करिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। अब उसमें आपका तो है ये भी पूछा गया है कि ये परिवार के जो मासूम नाबालिग लड़कों का के जो लिखा है जो क्लास का विवरण दें। तो देखिए इसमें रॉ में लिखा हुआ है कि वो अभी स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप उस खाने के आगे टिक कर लीजिए। कई बच्चे नहीं जाते हैं, एक बच्चा नहीं जाता है, एक के आगे टिक कर लीजिए। 2 बच्चे नहीं जाते, 2 के आगे टिक कर दीजिए, ठीक है। तीसरा बच्चा नहीं जाता तो तीसरे के आगे टिक कर लीजिए। अब इसमें रिश्ता भी आपको ध्यान देना है कि मुखिया से रिश्ता क्या है। तो क्या पता मुखिया का भाई भी नहीं जाता, वो छोटा है, होता है हर जगह, या मुखिया का पोता है, या मुखिया का नवासा है। तो देखिए ये मेल की बात हो रही है, यानी लड़के की बात हो रही है, ठीक है। लड़की वाला कलम नीचे आएगा, तो उसमें भी इसी तरह से सिर्फ लड़कियों का भी। तो जो लिखा हुआ है 1 से लेकर और 12 तक के कोई भी बच्चा इसमें है इस क्लास में, उस क्लास के आगे आपको टिक करना है, रिश्ते का ध्यान रखते हुए। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि परिवार में मासूम नाबालिग लड़कियों, देखिए लड़के पूछे, अब लड़कियां पूछी गई हैं, तो लड़कियों को भी आप गिनती लिख दीजिए। अब आपके यहाँ 4 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं, तो 1 बालिग है, 2 नाबालिग है, या 2 बालिग है, 1 नाबालिग, तो 1 नाबालिग है तो 1 का लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। इसी तरीके से सेम तो है क्लास का विवरण भी पूछा गया कि परिवार में मासूम नाबालिग लड़कियों क्लास का विवरण क्या है। तो रिश्ते को ध्यान में रखते हुए उसके आगे खाने में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। बाकी कौन से क्लास में, क्लास के ठीक सामने आप आएंगे। 11वां जैसे कि वो कहते हैं 9th में है, तो 9 के सामने खाना देखिए और ऊपर जाके आप रिश्ता देख लीजिए कि रिश्ता क्या बन रहा है मुखिया से, उस खाने के हिसाब से आपको टिक करना है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि परिवार में बालिग लड़कों की संख्या नीचे अंकों में लिखें। बालिग यानी 18 साल से ऊपर, तो आपने जैसे कि ऊपर नाबालिग लिख ही चुके हैं। अब जो बालिग बच रहे हैं अगर हैं तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो अगर है तो उस हिसाब से आपको कॉलम भी भरा है। परिवार में लड़कों की तालीमी म्यार क्या है, यानी जो बच्चे शादी के लायक हैं, या अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, या वो 1 से लेकर 8 के बीच में पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं, तो उसके खाने के आगे और रिश्ते का ध्यान रखते हुए आपको लिख दीजिएगा। अब इसमें देखिएगा कि इसमें कौन सा बेटा, लड़का तो है क्या है, वो कितना BA करे है, MA करे है, BCom करे, MCom करे है, टीचर है, डॉक्टर है, BTech करे हुए, इंजीनियर है, या पढ़ा नहीं है। ऐसा भी होता है कि लड़का पढ़ा नहीं, तो उसके आगे टिक कर दिया रिश्ते का ध्यान रखते हुए, ठीक है। अब इसमें देखिए पूछा गया है कि लड़के की आमदनी, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की आमदनी का स्रोत क्या है। देखिए आमदनी नहीं पूछी गई है, सिर्फ ज़रिया पूछा गया है। तो देखिए लाइन से लिखा हुआ है इसमें कि बिज़नेस करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, जर्नलिस्ट है, टीचर है, या जॉब नहीं है उसके पास अभी फ़िलहाल, या मिस्त्री है, प्रोफेसर है, कंपाउंडर है, पुलिस में है, सिविल सर्विस में है, या फ़ौजी है, या इमाम मस्जिद में है, या मदरसे में है, या वो उस्ताद है मदरसे में, और या इसके अलावा कुछ है तो अदर पे भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया रिश्ते का, लेकिन ख्याल रखना है इसमें कि मुखिया से रिश्ता क्या है जिसके आगे आप टिक कर रहे हैं। अब इसमें पूछा गया परिवार में बालिग लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़के की आप बता चुके, अब लड़कियों के बारे में पूछा है तो लिखिए, तो अगर है तो फिर नीचे विवरण दे दीजिए उसकी तालीमी म्यार का, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से आपको क्या कहेंगे, उसकी आमदनी अगर लड़की करती है तो ठीक है, आमदनी का आप ध्यान रखिए। और उसमें ये भी बताया गया कि क्या घर गृहस्थ है लड़की, कोई काम नहीं करती, तो आप उसका खाने के आगे टिक कर ली। किस नंबर की लड़की है जो आपकी, और कोई नंबर की लड़की ऐसी है जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्स है, बुटीक चलाती है, या वो सिविल सर्विस में है, या नहीं है, कुछ है तो आप अपने लिख दे दिए, नहीं तो अदर पे आप टिक कर दी, कोई बात नहीं। अब इसमें पूछा गया परिवार के में मुखिया के साथ जो रिश्तेदार एक साथ खाना खाते और एक ही घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं, उन सदस्यों के मुखिया का क्या रिश्ता है, उस हिसाब से आपको टिक कर दीजिए। तो देखिए इसमें तो है 1 से लेकर 3 तक, अगर पत्नी 1 है तो 1 डाल दीजिए, 2 पत्नियां हैं तो 2 डाल दिए। अक्सर ऐसा होता है कि, लेकिन हाँ 2 पत्नियां हैं और एक ही छत में एक ही साथ रह रही हैं तो लिखिए। अगर एक पत्नी आपके साथ रहती है और दूसरा कहीं और रहती है अपने परिवार साथ, तो वो फॉर्म अलग भरेगी, पति में वो आपका नाम डाल देगी, तो वो उस घर की मुखिया होगी।
लेकिन आपके साथ ही दोनों सौतनें रहती हैं तो ठीक है, लिख दीजिए। नहीं है तो वैसे ज़्यादातर तो एक ही पत्नी होती है, बहुत कम देखने को मिलता है कि इसकी 2 या 3 पत्नियाँ हों। तो या ठीक है, वो हिसाब से लिख लीजिए। लेकिन ज़िंदा हैं तो अगर इंतकाल हो चुका है और एक अब दूसरी आपने शादी करी है तो वो एक ही पत्नी मानी जाएगी, 2 नहीं मानी जाएंगी। तो अब उसके साथ आपको अपने मुखिया के रिश्ते के साथ कौन कौन आपके साथ रहता है, बेटा बहू, पोता पोती, बेटी दामाद, और उसके बाद तो है आपको नवासा नवासी, भाई भाभी, भतीजा भतीजी, इस तरह से देखिए सब रिश्ते इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन मुखिया के हिसाब से रिश्ते के आगे टिक करना है कि मुखिया से इन रिश्तेदारों का क्या रिश्ता लग रहा है, उस हिसाब से आगे टिक करना है। अब बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिसमें देखिए पूछा गया है कि आपने अपने परिवार के बारे में बताना चाहते थे मगर फॉर्म में ऑप्शन नहीं था, तो आप वो बात नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर का लिखा हुआ है, आप जो भी आपको बताना है लिखना आप लिख सकते हैं, किसी भी राइटिंग में किसी भी चैटिंग में आप लिख सकते हैं ये। अब देखिए इसमें सबसे नीचे ये पूछा गया, ये बहुत ही अहम सवाल है कि आपने ऊपर जो अपने परिवार के सदस्यों की जो जानकारी दी है, सभी सदस्यों का कुल योग, यानी इसको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद इसमें अंकों में लिख दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई भांजा, भतीजा, पोता, नवासा ऐसा है कि आप रहते हैं शहर में और वो गांव में रहता है, तो अब वो क्या करेंगे, पढ़ने के लिए शहर आया हुआ है तो वो उसका ज़िक्र आप अपने परिवार में नहीं देंगे, ठीक है। वो मेहमान है और 2-3 दिन के लिए कोई मेहमान आया है तो उसको भी ज़िक्र नहीं करेंगे, ठीक है। उसका परिवार में वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं, वो मेहमान है, चाहे वो 2-3 साल रहे आपके पास, तो वो जो उसका जो ज़िक्र होगा वो उसके माँ बाप अपने फॉर्म में दे देंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो पढ़ने के लिए आपके घर में रह रहा है बच्चा, आपका किसी भी रिश्तेदार कोई भी रह रहा है तो उसका ज़िक्र परिवार में नहीं देंगे, क्योंकि वो परिवार का हिस्सा नहीं है। भले 2-4 साल से रह रहा है लेकिन वो मेहमान है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। फॉर्म कैसे भरना है बहुत ही आसान है, तो इस तरह से आपको ये भरना है। आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और इसका जब लिंक आ जाए तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो लिंक के साथ ज़रूर शेयर करिएगा अपने उस जानने वाले को जहां आप ये फॉर्म भराने के लिए कह रहे हैं। और इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जनगणना में हिस्सा ले भी और हिस्सा दिलवाएँ भी और लोगों को इसमें प्रचार भी करें। और आप इसमें आप बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए, इसमें किसी तरह का कोई लीकेज नहीं है, ये बिल्कुल सिक्योर रहेगा और ये आपकी बिरादरी के अंदर महफूज रहेगा। और ये जब ये डेटा मेरे पास कलेक्ट हो जाएगा तो इसकी एक किताबचा बनवाया जाएगा, किताब की शक्ल दी जाएगी और जहाँ आपको ज़रूरत होगी वहाँ भेज दी जाएगी, जहाँ ज़्यादा बिरादर रहते हैं वहाँ भी हम भेज देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये बात तो और समझ में आ रही होगी और